हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, दिल्ली एसएससी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दीप शाह आशा करता हूँ बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से एक सही रणनीति के साथ एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ क्या कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं ना। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई रियली नीड टू मेंशन वन थिंग कि कल जो क्लास हमने लिया था, कौन सा, जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है, जो आईएसएफआर रिपोर्ट है 2023 पे, जो बेस्ड 51 क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने उसको देखा होगा, और अगर उसको नहीं देखा हो तो उसका जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप उसको अवश्य क्या कर लीजिए, देख लीजिए। और आज का जो टॉपिक है, आप नाम से समझ में आ रहा होगा आपको कि छत्तीसगढ़ की प्रमुख योजनाएं। बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई विल से द सेम थिंग अगेन कि ये क्लास जो है इसमें 10 योजना है बेटा। 10 योजना का तो ऐसा है कि आपको तत्काल क्या हो जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन योजना का पूरा डिस्क्रिप्शन आप देखिएगा, है ना। मेरा उद्देश्य था इसमें ये कल जैसा एकदम टू द पॉइंट में देखे थे, आज मैं योजना को पूरा डील किया हूं। ये योजना आपके प्री के लिए, मेंस के लिए, है ना, इवन वन डे जितने एग्जाम्स है, सारे एग्जाम्स के लिए क्या है, आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी होगी। तो आशा करता हूं आप सभी लोग आंसर तो देंगे ही देंगे, एट द सेम टाइम आप स्क्रीनशॉट लेकर क्या करेंगे, उसको नोट कर लेंगे कॉपी में। आपको बहुत कुछ अलग एकदम तो ये नहीं कहता अलग है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा ही मिलेगा योजना में, ठीक है। आप बिल्कुल इसको क्या कीजिए, एकदम सजगता के साथ एकदम क्या कीजिए, उसको नोट कीजिए कॉपी में और उसको पूरा याद कीजिए। सारी चीज इसमें मैंने कोशिश की है डालने के लिए। और फिर अगेन वो डिस्क्लेमर है कि अगर कुछ ह्यूमन एरर वाला मामला है तो आप थोड़ा, लेकिन मैं पूरी कोशिश किया हूं आज भी कि ये एरर लेस हो, ठीक है, कोई किसी प्रकार का एरर नहीं है। और एक बात आपको बोलूंगा कि इसको बिल्कुल क्या कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे सजेशन दीजिए, पॉजिटिव कमेंट सजेशन दीजिए, मुझे पॉजिटिव कमेंट कीजिए कि अगली वीडियो में आपको क्या देखना है ना। और आपको फिर मैं अगली वीडियो के साथ में फिर क्या होऊंगा आपके पास, नेक्स्ट टाइम फिर उपस्थित होऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। और कल की वीडियो को अवश्य देखिएगा, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है वन डे एग्जाम के लिए, क्योंकि आप देखिए 23 का जो रिपोर्ट है वो 2024 के अंत में आया है। तो मतलब ये सोचिए अगली रिपोर्ट कब आएगी, नियम 25 के अंत तक आना चाहिए, लेकिन मान लीजिए 25 के अंत तक भी आती है तो एक साल तक आपको उस रिपोर्ट के सारे एग्जाम के लिए आपके लिए क्या होगी, काम की होगी। तो आप उसको अवश्य क्या कीजिएगा, देखिएगा, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है। कौन सा, वो लाइव में भी जाके देख सकते हैं, दिल्ली ऐसे तो इकोनॉमी का जो चैनल है ना, उसके लाइव में भी जाके आप उसको देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक पेड़ मां के नाम अभियान का आयोजन किस तिथि को किया गया, है ना। एक पेड़ मां के नाम अभियान का आयोजन किस तिथि को किया गया। तो ऑप्शन है आपका 6 जुलाई, 9 जुलाई, 11 जुलाई, 13 जुलाई। थोड़ा सा टाइम लेके आप सोचिए, मैं भी पॉज करूंगा, ठीक है। पॉज मतलब मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा ताकि आप तत्काल एक बार सोच सके, फिर मैं आंसर दे करूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा कौन सा, एक पेड़ मां का नाम अभियान, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 11, इसका आंसर होगा 11 जुलाई, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 11 जुलाई, याद रखिएगा बेटे, इसका आंसर क्या होगा 11 जुलाई। तो आपको मालूम है कि जो विश्व पर्यावरण दिवस के में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पेड़ मां के नाम लगाने के लिए कहा था, उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे राज्य में भी इसको क्या किया गया, आगे बढ़ाया गया। तो देख लेते इसको डिस्क्रिप्शन, ठीक है, अच्छे से नोट कीजिएगा। आयोजन कब हुआ इसका, 11 जुलाई 2024 को। उद्देश्य क्या है, ऑब्वियसली अधिकाधिक पौधारोपण कर छत्तीसगढ़ को हरा भरा बनाकर पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना, ये उद्देश्य है। क्योंकि पेड़ लगाने का उद्देश्य हमारे जो पर्यावरण संतुलन है उसको क्या करना, बनाए रखना, साथ में चारों तरफ जो हरिहर छत्तीसगढ़ की अवधारणा है उसको भी क्या करना, प्राप्त करना। स्थान कहां से चालू, कहां किया गया था, ये जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है, जो जैव विविधता पार्क है, नवा रायपुर अटल नगर, किनके द्वारा, ऑब्वियसली हमारे जो राज्य की यशस्वी मुख्यमंत्री है कौन, विष्णुदेव साय जी, उनके द्वारा किया गया था पौधारोपण। याद रखिएगा विष्णुदेव साय जी के द्वारा पीपल का वृक्ष, किस वृक्ष को लगाया गया था, तो याद रखेंगे पीपल का वृक्ष लगाकर इस अभियान के शुभारंभ किया गया। और 11 जुलाई को कितने लाख पौधों का रोपण किया गया, तो 4 लाख पौधों का क्या किया गया था, रोपण किया गया। तो इसको भी याद रखेंगे। लक्ष्य, आगे का लक्ष्य क्या है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जो वन विभाग है, उनके द्वारा क्या किया जाएगा, 4 करोड़ पौधे का रोपण का लक्ष्य रखा गया है। विशेष में मैंने क्या कहा, इसकी जो देखिए आयोजन किया गया, लेकिन इसका शुभारंभ ऑलरेडी 4 जुलाई को हो चुका था। किस रूप में हुआ, तो उसको देखिए, 4 जुलाई 2024 को माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा अपने निवास स्थान पर कौन सा पौधा, दहीमन का वृक्ष, कौन सा वृक्ष लगाया गया था, दहीमन का पौधा लगाया गया था, जो सरगुजा अंचल में काफी बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। तो दहीमन जो काफी औषधि महत्व का भी क्या है, पौधा है। तो याद रखेंगे 4 जुलाई
2024 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा अपने निवास स्थान पर दहीमन का वृक्ष लगाकर एक पेड़ एक मां के नाम अभियान का विधिवत क्या किया गया था, शुभारंभ किया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे जिसकी प्रेरणा से जिनकी प्रेरणा से इसका आयोजन किया गया है ना, हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, कौन, नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्तर पर विश्व पर्यावरण दिवस जो कब होता है आपको मालूम है, 5 जून को आयोजित किया जाता है। तो उसी तारीख को इस वर्ष जो हुआ था 5 जून 2024 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नागरिकों से अपने मां के नाम, इतना अच्छा अभियान है, सोचिए, अपने मां के नाम क्या किया गया था, एक पेड़ लगाने की अपील की गई थी, है ना, ये बात याद रखिएगा। और सरगुजा अंचल में कहा यह पाया जाता है, बहुत आयात मात्रा में, तो सरगुजा अंचल में दहीमन का पौधा बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसका उपयोग जो है विभिन्न रोगों में, विभिन्न बीमारियों के इलाज औषधि के रूप में किया जाता है। तो इतना इसको चीजों को याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारी चीजों को बेटा अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, 10 योजनाएं को बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। ये अभियान के अंतर्गत आती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगला, नियत नीलानार योजना की घोषणा किस तिथि को की गई थी? नियत नीलानार योजना की घोषणा किस तिथि को की गई? 10 फरवरी 2024, 15 फरवरी 2024, 8 मार्च 2024, 5 जून 2024, ठीक है। तो मैं आपको एक मतलब 15 सेकंड का मैं आपको पॉज कर रहा हूं ताकि आप इसको आंसर को सोच के लगा सको, फिर तो मैं चेंज करूंगा ही, ठीक है। सोच लीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, तो इसका आंसर होगा कौन सा, 15 फरवरी 2024, याद रहेंगे 15 फरवरी 2024। तो नियत नीलानार क्या है, इसका इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने और दिया है, उसके बाद मैंने इसको क्या किया, डिस्क्राइब किया कि नियत नीलानार वास्तव में क्या है। तो इसके बाद तत्काल डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा, इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, नियत नीलानार किस बोली का वाक्य है ना, किस बोली का वाक्य, कुरुक बोली का है ना, दंडामी बोली का है, परजी बोली का है, या इनमें से कोई नहीं का है। याद कर दीजिए, नियत नीलानार ये तो देख रहे हिंदी भाषा का तो ये है नहीं, है ना, तो ये किस भाषा का, कुरुक बोली का है, दंडामी बोली का है, बर्ची बोली का है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद सोचिए क्या होगा। तो मैं इसका आंसर बता देता हूं, है ना, आपको अब तक सोच भी लिए होंगे। तो दक्षिण बस्तर में जो बोली जाने वाली बोली है कौन सा, दंडामी बोली। तो ये दंडामी बोली का ही क्या है, एक ये दोनों शब्द है ना, जिससे, ठीक है, नियत नीलानार, जिसका एक अर्थ भी होता है, अर्थ भी क्या है वो देख लेते हैं बेटा हम आगे, जब आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। देखिए, नियत नीलानार के जो घोषणा है वो कब हुआ था, 15 फरवरी 2024। तो डेट बिल्कुल याद रखेंगे, 15 फरवरी 2024, इससे बिल्कुल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आजकल योजना से बहुत अंदर जाके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर इसको पूरा पढ़ लेंगे तो आपकी जो संभावना है क्वेश्चन सही लगाने की वो बिल्कुल बढ़ जाएगी। शाब्दिक अर्थ क्या है, आपका अच्छा गांव, इसका अर्थ ही क्या है, आपका अच्छा गांव। ये किस बोली का शब्द है, तो दक्षिण बस्तर में बोली जाने वाली बोली जो है कौन सा, दंडामी बोली, उसकी क्या है, यह शब्द है। लागू, तो लागू जो बस्तर अंचल के जो अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र है ना, कौन से 5 जिले वो देख लीजिए, 5 जिलों का नाम याद करेंगे। 5 जिलों में कौन कौन सा, दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा। तो ये 5 बस्तर संभाग में टोटल 7 जिले हैं। तो बस्तर संभाग के इन 5 जिलों को क्या कोड किया गया है। उद्देश्य क्या है, ऑब्वियसली बस्तर क्षेत्र के उपरोक्त नक्सल प्रभावित जिलों के गांवों में अधोसंरचना विकास, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की गई है, सहित मूलभूत सुविधा, जो बेसिक जो एम्यूनिटीज होते हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज होती है उसकी बात की गई। जैसे कौन कौन सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, है ना, एजुकेशन, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल टावर एक्सेट्रा, जो बुनियादी ढांचागत अधोसंरचना का विकास, ये इसका क्या है, उद्देश्य है, ठीक है। विशेष क्या किया गया, देखिए 23 नए सुरक्षा कैंपों के आसपास कितने किलोमीटर के दायरे में, जो 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित 90 गांव के ग्रामीणों को कितनी सुविधाएं, लगभग 25 से अधिक मूलभूत सुविधा प्रदान किए जाने के साथ साथ अधोसंरचना विकास भी किया जाएगा। तो ये रहा कौन सा, नियत नीलानार योजना का क्या रहा मतलब। तो आप लोग उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिल्कुल, ठीक है, स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले लीजिए, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कौन सा, महतारी वंदन योजना के संदर्भ में असत्य कथन है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, वो कौन सा है रिगार्डिंग महतारी वंदन योजना। ये कब लॉन्च हुआ, पहला स्टेटमेंट है इसका, योजना का आरंभ 1 मार्च 2024 को किया गया। सोचिए सही है कि नहीं। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया, इस योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए की डीबीटी, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है ना, जो सीधा अकाउंट के खाते में, जो जिसका अकाउंट धारी है, अकाउंट होल्डर है, उसके खाते में सीधा आ जाता है, प्रत्यक्ष हस्तांतरण जिसे बोला जाता है, ठीक है, डीबीटी, ठीक। इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के सभी आयु वर्ग के कन्या तथा महिलाओं को क्या है, प्राप्त हो रहा है, सभी आयु वर्ग के बोला गया। इस योजना की जो पहली की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है
कब दिया गया? वो दिया गया कि कब? 10 मार्च 2024 को। अब आप बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है? तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट, तभी तो जाके 1000 इंटू 12 साल में कितना दिया जाता है? 12,000 रुपए दी जाती है ना। और इस योजना के जो पहली किस्त जारी किया गया था 10 मार्च को किया गया था, लेकिन सभी आयु वर्ग के महिला इसमें शामिल नहीं, सभी आयु वर्ग के नहीं, मतलब जो तारीख दिया गया उस तारीख महिला की आयु 21 वर्ष तक होनी चाहिए, और साथ में और भी कुछ बातें वो देखेंगे, मतलब 18-21 वर्ष से कम आयु के महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो जो महतारी वंदन योजना आरंभ कब हुआ? बेटा देख लो 1 मार्च 2024, तो बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, ये ऐसे भी काफी इंपॉर्टेंट है। पहली किस्त जारी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉट किया गया था कब किया गया था? 10 मार्च 2024 को, है ना। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वर्चुअल शुभारंभ कर कितने करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई थी? 655 करोड़ की राशि क्या की गई थी? हस्तांतरित की गई थी। उद्देश्य क्या है? ऑब्वियसली जो विमेन एम्पावरमेंट की बात की गई, तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में उनके आर्थिक स्वावलंबन, जो मतलब इकोनॉमिक बोलना चाहिए एक प्रकार से, कौन सा जो रिलायंस है ना, सेल्फ स्वावलंबी वाली बात है ना, उसकी बात की गई है। ठीक, स्वास्थ्य, हेल्थ, पोषण स्तर में सुधार तथा परिवार के निर्णय में उनकी जो भूमिका है उसको क्या करना? सुदृढ़ करना, ये इसका उद्देश्य है। पात्रता, पहली पात्रता तो स्वाभाविक बात है कि उनको क्या होना चाहिए? छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए। दूसरा क्या है? 1 जनवरी 2024 की स्थिति में 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो जानी चाहिए, इसको भी बहुत अच्छे से याद रखेंगे। साथ में और कौन कौन इसके दायरे में आ सकते हैं? इनके दायरे में आएंगे कौन? जो 21 वर्ष की आयु हो गई, कौन कौन? जो विवाहित महिला, विधवा, तलाकशुदा मतलब जो डिवोर्स है, परित्यक्त अबेंडन वुमेन, ठीक है, महिला इसकी पात्र होंगी। लाभार्थी क्या कहा गया? जो संख्या देखिए 10 मार्च 2024 की स्थिति में जिस दिन पहला इंस्टॉलमेंट जारी किया गया था उस दिन के हिसाब से इसके लाभार्थियों की संख्या कितना? 70 लाख से ज्यादा। अगर आप डेटा में देखिए 17.12 लाख, 70.12 लाख, जो कि 70 लाख से क्या है? ज्यादा है ना। और राशि आपको मालूम है प्रति माह कितनी राशि दी जाती है? 1000 रुपए की राशि दी जाती है, जो कि 12,000 रुपए सालाना, वो भी किसके माध्यम से? डीबीटी, सीधा आपके खाते में आएगा। विशेष आपने क्या लिखा? सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत तथा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से विभिन्न पेंशन योजनाओं से जो पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 से कम पेंशन प्राप्त होने पर शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा। मान लो अगर किसी अन्य योजना के तहत या किसी अन्य स्कीम के तहत अगर उनको राशि मिल रही है ना, उससे क्या किया जाएगा? बैलेंस किया जाएगा। जो अतिरिक्त राशि है, ये जो कम वाला राशि, इसको 1000 से बैलेंस कर दिया जाएगा, मतलब पूरा फिर उनको 1000 नहीं मिलेगा। अगर किसी अन्य से उनको मिल रहा है, तो अगर उनको 1000 से कम मिल रहा है ना, तो जो जिनको मिल रहा है उनको पता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्योता भोजन योजना का शुभारंभ किस जिले से किया गया था? न्योता भोजन योजना का शुभारंभ, बहुत अच्छी योजना है, शुभारंभ किस जिले से किया गया था? जशपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, मतलब सरगुजा और सूरजपुर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? न्योता भोजन योजना का शुभारंभ किस जिले से किया गया था? जशपुर, बलरामपुर, सरगुजा और सूरजपुर। तो आपको मालूम है हमारे जो राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं विष्णुदेव साय जी के द्वारा उनके जन्म दिवस के अवसर पर इसका शुभारंभ किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? उनका जो गृह जिला है वो कौन सा है? उनका जशपुर। तो देख लीजिए बेटा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर बिल्कुल क्या है? ए। तो इसका शुभारंभ कब हुआ था? 21 फरवरी 2024, डेट बिल्कुल याद करेंगे। अवसर, किस अवसर पर? ऑब्वियसली मैंने अभी आपको कहा जो हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं विष्णुदेव साय जी, उनके द्वारा उनके जन्म दिवस के अवसर पर इसका शुभारंभ किया गया। स्थल कौन सा, कहां से शुरू किया गया? उनका गृह जिला ही है। आश्रमशाला, ग्राम कौन सा? बगिया, जिला जशपुर। संचालन किसके द्वारा किया जाएगा इस योजना का? शालेय विकास समिति के द्वारा, जो स्कूल का जो विकास समिति उसके द्वारा इसका किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? ऑब्वियसली स्कूली बच्चों को पोषण युक्त तथा स्वादिष्ट भोजन परोसना है, न्यूट्रिशनल भी होना चाहिए, एट द सेम टाइम वो थोड़ा सा टेस्टी भी होना चाहिए, डिलीशियस भी होना चाहिए। उस भोजन को क्या करना? सर्व करना। ठीक है, और सभी समुदाय के बच्चों में समानता की भावना विकसित करना। जब सब एक साथ एक जगह खाते हैं तो ऑब्वियसली वो समानता की भावना ही आ जाती है। इसको हम सोशल जस्टिस एक प्रकार से बोल सकते हैं, सभी को एक ही तरह से हाँकना। ठीक है, योजना अंतर्गत, किस योजना के अंतर्गत? तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना में समुदाय की भागीदारी को जोड़ते हुए न्योता भोजन योजना राज्य सरकार की क्या है? एक अनूठी पहल है।
है ना, इसको याद रखिएगा। प्रावधान क्या कहा गया कि न्योता भोजन समुदाय के जो सक्षम लोग हैं, जो उनके घर विभिन्न अवसर, चाहे उनके बर्थडे हो, वैवाहिक वर्षगांठ हो, है ना, शादी की सालगिरह या कोई भी उनके घर में कोई ओकेजन हो या कोई राष्ट्रीय राज्य का कोई पर्व, उस समय क्या कर सकते हैं, वो इस अवसर पर स्कूली बच्चों को क्या पौष्टिक भोजन, स्वादिष्ट भोजन क्या कर सकेंगे, वो उपलब्ध करा सकेंगे। ये इसका प्रावधान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला है कौन सा, अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत ही जानते होंगे इसका आंसर। शक्तिपीठ परियोजना में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? शक्तिपीठ में कितनी योजनाएं, अब कितने धार्मिक स्थल को शामिल किया गया, आपको मालूम हो, एक्सप्लेनेशन में आपको दिख जाएगा, है ना, 5 किया गया। उन 5 में से कौन शामिल नहीं है? तो पहला कहा गया चंद्रहासिनी मंदिर, जो कि चंद्रपुर है, जिला शक्ति में आता है। अभी पहले वो जांजगीर चांपा में आता था, अभी वो शक्ति में आ गया। दूसरा बमलेश्वरी मंदिर, कहाँ, डोंगरगढ़, जो कि जिला राजनांदगांव, वो अभी भी राजनांदगांव में है, ऐसा नहीं कि अलग हुआ, तो वो डोंगरगढ़ क्योंकि राजनांदगांव के अंतर्गत ही आता है। डिग्नेश्वरी माता मंदिर, जो कि कहाँ है, मल्हारगढ़, जिला बिलासपुर। और चौथा है दंतेश्वरी माता मंदिर, जो कि ऑब्वियसली आपको मालूम है, दंतेवाड़ा जिले में। तो इनमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो आपको अच्छे से याद होगा, 5 है टोटल। एक कौन कौन सा आपको मालूम है? एक कुदरगढ़ी माता का मंदिर या बागेश्वरी माता का मंदिर, जो कि कुदरगढ़ की पहाड़ी सूरजपुर में है ना। एक कौन सा हो गया, चंद्रहासिनी माता मंदिर, जो कि चंद्रपुर जिला शक्ति में है। बमलेश्वरी मंदिर भी शामिल है, तो 3 भी हो गया। ये डिग्नेश्वरी माता का मंदिर इसमें शामिल नहीं है। डिग्नेश्वरी माता के स्थान पर जो बिलासपुर रतनपुर में जो महामाया मंदिर है, वो इस योजना में क्या है, शामिल है। तो आंसर क्या नहीं, क्या होगा, ये, तो ये नहीं है, तो इसका आंसर है। ठीक है, देख लेते हैं बेटा इसका। देखिए परियोजना क्या है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के 5 महत्वपूर्ण धार्मिक आस्था केंद्रों को शक्तिपीठ परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। किस तर्ज पर? 4 धाम यात्रा के तर्ज पर किया गया है। परियोजना की लंबाई क्या है? छत्तीसगढ़ में 1000 किलोमीटर पर्यटन तीर्थ श्रृंखला विकसित की जाएगी। इसकी लागत कितनी है? तो इसकी लागत कितनी है? 5 करोड़ रुपए। और कौन कौन से स्थल शामिल है, कौन कौन से धार्मिक स्थल शक्तिपीठ योजना के तहत शामिल है? वही मैंने कहा, कुदरगढ़ी माता या बागेश्वरी माता मंदिर, जो कुदरगढ़ जिला सूरजपुर में है। चंद्रहासिनी माता चंद्रपुर जिला शक्ति में है। बमलेश्वरी माता, जो कि डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव में है। महामाया माता मंदिर, जो कि रतनपुर बिलासपुर में है। और दंतेश्वरी माता मंदिर, जो कि दंतेवाड़ा जिला दंतेवाड़ा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पीएम श्री स्कूल योजना में जो श्री कहा गया है, ठीक है, पीएम श्री, है ना, इस श्री का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण नाम क्या है? तो पहला क्या दिया, सैनिटेशन एंड हेल्थ राइट्स इन इंडिया। पहला क्या है, सैनिटेशन एंड हेल्थ राइट्स इन इंडिया। दूसरा कहा गया साइंस एंड हेरिटेज रिसर्च इनिशिएटिव, साइंस एंड हेरिटेज रिसर्च इनिशिएटिव। तीसरा कहा गया स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। और चौथा कहा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, थोड़ा सोचिए, सोच कर क्या कीजिए, इसका आंसर दीजिए। तो बोल कितना हो जाएगा, क्या कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा कौन सा, मतलब समझिएगा कि ये एक एक करके ऐसा नहीं है, ये स्कूल जो है पूरा का पूरा एसएच आया है ना, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। कई लोग को ये दो में से कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन सी में सी का अर्थ क्या है, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, देख लेते हैं इसका। देखिए पीएम श्री योजना की शुरुआत जो है वो कब की गई थी? 19 फरवरी 2024। किनके द्वारा? जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, किनके द्वारा? ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। ये हाल ही में नहीं हो रहा, ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। ठीक है, कहां किया गया? रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में पीएम श्री अर्थात प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना का शुभारंभ किया गया। प्रावधान, पीएम श्री योजना के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के 211 प्रथम चरण में, है ना, टोटल 4 चरण है। 4 चरण में जो द्वितीय चरण है वो छत्तीसगढ़ में नहीं होगा, पहला, तीसरा और चौथा। तो टोटल कितने स्कूल होंगे वो हमको देखना है। प्रथम चरण में 211 में से 193 प्राइमरी स्तर, जो प्राइमरी लेवल के स्कूल है, प्राथमिक स्तर, और 18 जो है वो माध्यमिक स्तर को हब और स्पोक मॉडल पर अपग्रेड किया जाए। अब बेटा हब और स्पोक मॉडल क्या है? तो जैसे मान लीजिए ये आप जानते साइकिल का एक हब हो गया, इससे बहुत सारे क्या स्पोक जुड़े रहते हैं ना, तो इसी के तहत शिक्षा में भी इस मॉडल को अपनाया गया। क्या है वो मैं आगे दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, हब और स्पोक मॉडल पर अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक पर कितना खर्च किया जाएगा इसको भी याद रखेंगे। 2 करोड़ की राशि क्या की जाएगी, खर्च की जाएगी। शामिल स्कूल अगर देखेंगे तो पूरे देश भर में कितना
14,500 से अधिक स्कूलों का उन्नयन तथा विकास किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में टोटल कितना? छत्तीसगढ़ में टोटल 341 स्कूलों का उन्नयन तथा विकास किया जाएगा, अपग्रेडेशन किया जाएगा। उन्नयन मतलब अपग्रेडेशन। प्रथम चरण में कौन आता है ये देख लिए, तो 211, जिसमें से 193 प्राइमरी लेवल के हैं और 18 जो है माध्यमिक स्तर है। द्वितीय चरण में मैंने अभी कहा आपको, द्वितीय चरण में छत्तीसगढ़ में कोई स्कूल शामिल नहीं है, पूरे देश भर की योजना है, छत्तीसगढ़ में द्वितीय चरण में कोई स्कूल शामिल नहीं है। तीसरे चरण में कितने हैं? तीसरे चरण में 52 स्कूल है और चतुर्थ चरण में फोर्थ फेज में कितने होंगे? फोर्थ फेज में होंगे 78 स्कूल। इन स्कूल में कौन कौन सी सुविधा है? बहुत सारी सुविधा, काफी सारे एमिनिटीज होंगे, जैसे स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम होगा, ठीक है, ऐसा ही बोर्ड रहेगा, स्मार्ट क्लासरूम होगा, विज्ञान तथा गणित की बहुत अत्याधुनिक प्रयोगशाला होगा, काफी ज्यादा एडवांस लेबोरेटरीज होगा, साइंस एंड मैथ, खेल सुविधा है ना, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होगा, पुस्तकालय, डिजिटल पुस्तकालय, डिजिटल लाइब्रेरी होगी, व्यवसायिक कमर्शियल लैब्स होंगे, स्कूल में वेंडिंग मशीन, सैनिटरी पैड्स, ठीक है, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग आदि सारी चीजों की क्या होगी? यहाँ व्यवस्था होगी। अब आते जो हमने कहा ना कि हब और स्पोक मॉडल पर इसको विकसित किया जाएगा, तो हब और स्पोक मॉडल है क्या? तो हब और स्पोक मॉडल का इस्तेमाल शिक्षा में, व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है, को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इस मॉडल के तहत केंद्रीय हब स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा की योगशाला और व्यावसायिक शिक्षक होते हैं, ठीक है, और जो वोकेशनल टीचर्स की बात की जा रही है ना, वही हब स्कूल से 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में स्थित स्कूलों को स्पोक स्कूल कहा जाता है। तो मैंने कहा ये एक मेन स्कूल और इसके आसपास के जो स्कूल होते हैं, ठीक है, ये सब जो स्कूल है वो क्या हो गए? स्पोक स्कूल, है ना, क्या हो गए? उसको क्या कहा जाता है? उनको 7 किलोमीटर को स्पोक स्कूल कहा जाता है। और स्पोक स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षक और प्रयोगशाला नहीं होती, लेकिन इन स्कूलों के छात्रों को भी व्यावसायिक शिक्षा का लाभ मिलता है। तो ये क्या है? हब और स्पोक मॉडल, ठीक है। आशा करता हूं आप लोग इसको देख लिए होंगे, पूरा इसको समझ भी लिए होंगे। नेक्स्ट, अगला, कृषक उन्नति योजना का शुभारंभ निम्न में से किस जिले से किया गया? कौन सी योजना की बात की जा रही बेटा? कृषक उन्नति योजना, इसका शुभारंभ किस जिले से किया गया? बेमेतरा, धमतरी, नारायणपुर, बालोद। बेमेतरा, धमतरी, नारायणपुर, बालोद। इसका जो शुरुआत है वो कहां से किया गया है? बालोद जिले से। तो याद रखेंगे आंसर क्या होगा इसका? बालोद। कौन सी योजना? कृषक उन्नति योजना। तो देखेंगे कब शुरू हुआ, तो शुरू हुआ कौन सा, कब हुआ? 12 मार्च 2024, है ना, 12 मार्च 2024। स्थान कौन से स्टेडियम से? सरयू प्रसाद अग्रवाल, सरयू प्रसाद अग्रवाल जो कि बालोद जिले में है ना, ठीक है। उद्देश्य क्या है? जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो केंद्र सरकार घोषित करती है, उसके बाद जो बोनस वाली राशि जो राज्य सरकार के द्वारा घोषित करती है, उस संदर्भ में है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बाद जो अतिरिक्त राशि जो है वो रजिस्टर्ड किसानों को क्या किया जाएगा? पंजीकृत किसानों को एक मुफ्त प्रदान करना। योजना क्या है? आपको मालूम है प्रति क्विंटल क्या करना, धान का मूल्य कितना है? 3100, ठीक है। प्रति एकड़ धान की खरीदी क्या होगी? 21 क्विंटल प्रति एकड़। भुगतान प्रदेश के कितने किसानों को? बिल्कुल याद रखिएगा बेटा कि 24.72 लाख किसान, या लाख होगा, ठीक है, कि 24.72 लाख किसानों के खातों में कितना गया है? 13,320 करोड़ की राशि एक मुफ्त क्या किया गया? भुगतान किया गया है। और साथ में मैंने क्या कहा? प्रदेश के किसानों को जो आदान सहायता की राशि के रूप में कितना? 19,257 जो एक्स्ट्रा राशि जो दिया गया है वो कितना का हुआ है? राज्य सरकार के बजट पर कितना बोझ पड़ा है? तो 19,257 की अतिरिक्त राशि प्रदान किया गया है। 2023-24 में समर्थन मूल्य क्या है? जो मैंने कहा ना कि जो समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। अभी देखिए, धान ग्रेड ए का सामान्य था, तो ये समर्थन मूल्य घोषित किया और ये अतिरिक्त राशि जो है वो राज्य सरकार के द्वारा दिया गया। धान जो ग्रेड सामान्य धान है, कॉमन धान है, उसका कितना है? 2183 रुपए, और अतिरिक्त कितना दिया गया उनको? 917 रुपए, ठीक है। और धान ग्रेड ए का कितना है? 2203, और उनको कितना दिया गया है? 937। तो घुमा फिरा के वो उतना ही हो रहा है, ठीक है। चलिए इसको देख लेंगे, ठीक, याद रखिएगा। अगला है कौन सा? डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना का नवीन नाम क्या है? डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना का नाम अभी क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। सरकार जैसे ही बदली है ना, तो जो पिछले आप देखेंगे, अभी मैंने डेट भी मेंशन किया है कि उस बैठक में क्या किया गया है, एक राजपत्र में क्या क्या प्रकाशित किया गया नाम परिवर्तन को। तो इसका नाम, नया नाम क्या है? मिनी माता आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वास्थ्य योजना, दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य योजना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? जो
चंद बघेल स्वास्थ्य योजना सहायता योजना जो पिछली सरकार जो थी ना की थी आयुष्मान के अंतर्गत जो था, उसका नया नाम क्या हुआ है? तो उसका नया नाम क्या हुआ होगा? इसका नया नाम हुआ ही है कौन सा? शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना। देख लेते हैं बेटा इसका क्या है अंदर। ठीक है, योजना का शुभारंभ तो पहले ही हो गया था, आपको मालूम है पिछली सरकार में मैंने कहा 1 जनवरी 2020 में। योजना का पूर्व नाम क्या है? तो देखो पूर्व नाम जो था वो डॉक्टर खूबचंद बघेल था, लेकिन किस तारीख को? जून 2024 में राज्य में क्या हुआ? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम परिवर्तित कर क्या किया गया? शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना किया गया। इसको बिल्कुल याद रखेंगे। दूसरा क्या लिखा है मैंने? उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य ऑब्वियसली कोई भी स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य होता है क्या? स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर क्या करना? उपलब्धता सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य सुविधा को सुदृढ़ करना। संचालित क्या है? किस योजना के तहत आपको मालूम है? तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ। आपको मालूम है इस योजना के तहत जो बीपीएल परिवारों को है उनको कितनी राशि दी जाती है? 5 लाख की राशि की सुविधा दी जाती है। जो एपीएल परिवार है उनको क्या दिया जाता है? प्रति व्यक्ति जो है वो उनको कितना दिया जाता है? 50,000 की राशि उनको प्रदान की जाती है। तो याद रखिएगा 2024-25 के बजट जो छत्तीसगढ़ सरकार का बजट है उसमें कितना रुपए करोड़ का प्रावधान किया गया? 1526 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। और इस योजना में जो आपने लिखा शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना, इसमें कौन कौन सी योजना शामिल है? तो ऑब्वियसली प्रधानमंत्री जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शामिल तो है, अधिनियम भी। अधिनियम के अलावा और क्या क्या योजना है? योजना है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना, मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। और अधिनियम भी, अधिनियम का नाम क्या है? संजीवनी सहायता कोष। संजीवनी सहायता कोष। तो आपको ये सारी चीज बेटा याद रखना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीरथ बरत योजना का वर्तमान नाम क्या है? तीरथ बरत योजना मतलब ये भी हमेशा सरकार बदलती है तो कुछ नामों में परिवर्तन हो ही जाता, तो वही कहा गया तीरथ बरत योजना का वर्तमान नाम क्या है? तो पहला है मुख्यमंत्री तीर्थ सुगम योजना, दूसरा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, नंबर 3 मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना और मुख्यमंत्री तीरथ पुण्य योजना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री तीरथ बरत योजना, है ना। पहले भी ये नाम था लेकिन पिछले सरकार के द्वारा नाम को बदल दिया गया क्योंकि 12 में योजना चालू हुआ था। योजना कोई नई योजना नहीं है, बस नाम परिवर्तन होता रहा। तो इसका आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। तो देख लेते हैं बेटा इसका क्या, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो प्रारंभ इसको 2012 में किया गया था, लेकिन 2019 में इस योजना का नाम परिवर्तित कर, जो पिछली सरकार थी है ना, तो 19 से 24 तक यही नाम था, अभी अभी चेंज हुआ है। ठीक है, तीरथ बरत योजना कर दिया गया था, जो भूपेश बघेल जी की सरकार थी। लाभार्थी क्या है? राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, विकलांग जो दिव्यांग जन है, सॉरी जो दिव्यांग जन है, विधवा अथवा परित्यक्ता महिला इसके दायरे में आती है ना, आते हैं। तो क्या एक और वर्तमान सहायक सरकार द्वारा इसका नाम परिवर्तित किया गया, जो 29 नवंबर 2024 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। प्रावधान क्या है? पात्र लाभार्थियों के पूरे जीवन काल में कोशिश की जाती है कम से कम एक बार, है ना, एक बार प्रदेश के बाहर स्थित चिन्हांकित तीर्थस्थलों में एक या कम से कम तो एक बार हम निःशुल्क क्या किया जाए, उनको यात्रा करवाई जाएगी। और 2024 पर के जो 25 के अनुपूरक प्रथम अनुपूरक बजट था उसमें इस योजना के लिए कितना राशि का प्रावधान किया गया था? 25 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया था। तो आप इसको देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। आज मैं बेटा आपके लिए 10 योजना लाया हूं, लेकिन 10 योजना में इतने सारे फैक्ट्स हैं कि आप इसको क्या कीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूं योजना से क्वेश्चन बनते ही, योजना आपके प्री और मेंस जितने भी वनडे एग्जाम्स है, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, यूजफुल होने वाले हैं, है ना। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। आप इस वीडियो को आपको कैसा लगा आप बिल्कुल कॉमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके लिए कौन सा वीडियो पर लाकर मुझे आपके सामने उपस्थित होना है, इसके लिए भी मुझे क्या कीजिए, आप बिल्कुल कहिए, आप बिल्कुल कमेंट कीजिए। आपके कमेंट हमको इंस्पायर करता है कि हम क्या करें, आपके कमेंट्स के लाइक्स, है ना, ये मुझे हमको मोटिवेट करता है कि हाँ हमको वीडियो बनाने चाहिए, है ना। और उसी से वो हमारे लिए एक प्रकार से बोल सकते हैं इंकरेजिंग टॉनिक है, मतलब मोटिवेटिंग टॉनिक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। मेरे सारे स्टूडेंट, मेरे सारे बच्चों का कल नया साल है, उसकी मैं खूब सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर करता हूँ, आप ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपके माता पिता, आपके घर के सभी लोग स्वस्थ रहें, सब लोग स्वस्थ रहें, परिवार के साथ रहें। परिवार साथ है तभी हम खुश रहते हैं, मजबूत रहते हैं, है ना। तो आपके माता पिता भी हमेशा स्वस्थ रहें, उनको वो आप भी स्वस्थ रहें, और उनकी जो इच्छा है, उनकी जो अभिलाषा है माता पिता की, वो आप यहाँ पूरा करने आए हैं, है ना। तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए बेटा, आपको खूब सारी शुभकामनाएं है नए साल की। फिर हम अगली वीडियो में किसी मतलब नई वीडियो में आपके साथ में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।